राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुलझे रहस्य में। जीवन में होने वाली ऐसी घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं जिनके बारे में हमें हमेशा यही लगता है कि ये सब हमारा भ्रम है या हमें कोई धोखा हुआ है। रुचिका को मिलने वाली एक ऐसी डायरी जिसमें मौत का दिन पता चल जाता था, या वो डायरी किसी की मौत निर्धारित कर देती थी। चारों सहेलियां और रुचिका का क्या होगा अब। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो आप तक लाने में और बहुत खुशी मिलती है आपके एक लाइक से। अगले दिन रुचिका सुबह उठी तो वह रात की हुई सारी बात भूल गई और उठने के बाद अपनी माँ से बोली, मम्मी मैं आपके पास क्यों? इस पर माँ ने सोचा शायद इसे कुछ याद ही नहीं है रात के बारे में, तो मैं इसे क्यों बताऊं कुछ, फिर ये दुखी हो जाएगी। तो माँ बात को टालते हुए बोलती है, क्यों तुझे कुछ याद नहीं है? कल तू इतना थक गई थी कि हमारे कमरे में आकर तूने हमारे को, पापा को, मुझे और वरुण को अपने सारे गिफ्ट खोल खोल के दिखाए और गिफ्ट दिखाते दिखाते ही तू सो चुकी थी। सारे गिफ्ट भी तेरे मैंने उठा कर रखे थे। फिर रुचि कुछ नहीं बोली और स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल चली गई। लेकिन स्कूल जाने से पहले जब वो तैयार होकर अपने कमरे में आई तो उसकी अलमारी से उसको टक टक की आवाज़ आ रही थी, जैसे दीवार में कोई कील ठोक रहा हो। अलमारी खोलकर देखा तो उसको वही डायरी नज़र आई। तो रुचि ने सोचा कि क्यों ना इसको भी मैं अपने साथ स्कूल ले चलूं। फिर इस डायरी का क्या करना है वहीं जाकर सोचेंगे। फिर उसने वो डायरी अपने बैग में रखी और स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल पहुंचकर रुचि वो डायरी स्वाति को दिखाती है और स्वाति निशा को। चारों पांचों सहेली आपस में बैठकर उस डायरी के बारे में बात कर रही होती हैं। स्वाति निशा से कहती है, चल निशा इस डायरी से पता करते हैं कि तू कब मरेगी, तेरी डेट मरने की क्या है। निशा बोली, क्या तू भी इस फालतू की बात पर यकीन कर रही है? ये सब बकवास है, नॉनसेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्वाति कहती है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, कुछ तो टाइम पास हो ही जाएगा। इन लोगों को नहीं पता था कि इनका ये टाइम पास करना इनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। लेकिन निशा सोचती है कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए। निशा को सोचते देख उमा कहती है, जिस बात में हमारा मन हमें इजाज़त ना दे तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन महक कहती है, यार अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारे मन में बस यही सवाल चलता रहेगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं करके देखा, क्या पता ये सच है या झूठ है, इसकी डायरी की कितनी सच्चाई है। फिर सबने मिलकर डिसाइड किया, देखते हैं क्या है इसमें। फिर पांचों ने मिलकर छुट्टी के बाद स्कूल के पीछे मिलने का प्रोग्राम बनाया। स्कूल के पीछे खेत ही खेत थे। पांचों छुट्टी के बाद स्कूल के पीछे पहुंच गईं और एक पेड़ के नीचे बैठ गईं और फिर सबने मिलकर ही किताब खोली ताकि कोई एक दूसरे को ब्लेम ना कर सके कि मैंने तो मना किया था, मैंने मना किया था, तूने खोली। सबने मिलकर खोली। जैसे ही किताब खुली तो उसमें से एक मरा हुआ बिच्छू सामने आया। इस पर रुचिका बोली हंसकर, अच्छा तो इस बिच्छू ने अपनी मरने की उम्र पता की थी और ये इसी के अंदर मर गया। और चारों हंसने लगी और उस बिच्छू को दूर फेंक दिया। फिर निशा पढ़ने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि किताब में सब संस्कृत में लिखा था। स्वाति बोली, दे इधर, क्योंकि स्वाति को संस्कृत बहुत अच्छी आती थी। स्वाति पढ़ने लगी। जैसे जैसे वे पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ रहे थे। पूरा पेज पढ़ने के बाद वो बोली, इसमें लिखा है कि इस किताब में जिसको भी अपनी उम्र मतलब डेट ऑफ डेथ मालूम करनी है उसे इसके लिए एक टास्क पूरा करना होगा। यानी जो कार्य किताब आपको देगी वो आपको पूरा करना होगा। उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ डेथ पता चल जाएगी। सीधा सीधा मतलब था कि आपको अपनी डेट ऑफ डेथ जानने के लिए कीमत चुकानी होगी।
तब निशा बोली, वो टास्क क्या है? इस पर स्वाति ने जवाब दिया, शमशान में जलने वाली किसी भी चिता के जलने के बाद उस चिता में जो हड्डी बच जाती हैं, उन हड्डियों को लाकर इस किताब के ऊपर एक ट्रायंगल बनाना होगा और एक चिता से एक ही हड्डी ले सकते हैं। इसका मतलब ट्रायंगल में 3 हड्डियां लगेंगी, तो हमें 3 चिताओं से हड्डी उठानी होगी और चिता ताजी होनी चाहिए, पुरानी नहीं। इसका मतलब जिस दिन आप ये काम पूरा करेंगे उसी दिन कोई 3 व्यक्ति मरे हों और उनकी चिता जल रही हो। चिता बुझने के बाद जो हड्डियां मिलेंगी तभी आपको अपनी डेट ऑफ डेथ पता चल सकेगी। और जो भी ये टास्क करे उसको ये टास्क अकेले करना होगा। इट मीन्स किसी एक को ही ये टास्क करना है, तभी उसको डेट ऑफ डेथ पता चलेगी। वरना अगर 2-3 लोगों ने मिलकर इस टास्क को पूरा किया तो इसमें डेट ऑफ डेथ नहीं आएगी। ये सुनकर पांचों की जान हलक में आ गई। उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की। पर न जाने स्वाति को क्या हो गया, वो बोली, मैं करूंगी इस टास्क को। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। सबने उसे मना किया पर उसने किसी की एक भी नहीं सुनी। महक कांपती आवाज में बोली, पागल हो गई है क्या स्वाति? शमशान शमशान से हड्डियां, ये मजाक नहीं है। स्वाति प्लीज मत जा। मुझे ये डायरी कुछ सही नहीं लग रही। लेकिन स्वाति, उसकी आंखों में डर ही नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उसके अंदर बैठकर फैसला ले लिया हो। स्वाति धीमी खाली आवाज में बोली, मुझे जाना ही होगा, वो मुझे बुला रहा है। निशा गुस्से से चिल्लाई, कौन बुला रहा है तुझे? क्या बकवास है ये? लेकिन स्वाति बिना पीछे देखे आगे की तरफ चल पड़ी। स्वाति शमशान की तरफ बढ़ती ही जा रही थी और उसकी चारों सहेलियां उसके पीछे दौड़ रही थी। शमशान पहुंचकर स्वाति बेझिझक शमशान में प्रवेश कर लेती है, लेकिन उसकी चारों सहेलियां बाहर ही खड़ी रह जाती हैं। उनकी हिम्मत तक नहीं होती अंदर आने की। शमशान की ओर जाती स्वाति को ही देखती रहती हैं। चारों तरफ सन्नाटा बिखरा पड़ा है। जलती चिताओं से उठता धुआं और हवा में फैली मौत की बदबू। किसी भी चीज से स्वाति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्वाति जैसे ही अंदर गई, एक चिता धधक रही थी। उसके पास खड़े होकर उसने अपनी आंखें बंद की। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, स्वाति, स्वाति। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर चिता पर पड़ी। आग के बीच जलने वाले की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। चिता लगभग शांत हो चुकी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसमें हाथ डाला जा सके। उसने लेकिन कांपते हुए हाथों से एक हड्डी उसमें से उठा ली। हड्डी अब भी गर्म थी। उसके हाथ भी जल गए, लेकिन उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली, जैसे उसको कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। फिर उसने आसपास देखा कि शायद कोई और चिता जल रही हो, लेकिन उसे आसपास कुछ नहीं मिला। उसने हड्डी को अपने थैले में डाला, जो स्कूल का बैग था। उसमें से सारी किताबें निकालकर उसने ज़मीन पे फेंक दी और उस हड्डी को अपने बैग में रख लिया और दूसरे शमशान की तरफ बढ़ चली। उसी तरीके से उसने दूसरे शमशान से एक हड्डी उठाई और अपने थैले में धर ली। दूसरे शमशान में 2 चिताएं जल रही थीं, तो इसलिए उसे तीसरे शमशान में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 2 शमशान में जाकर ही उसका काम हो गया। दूसरे शमशान से दूसरी और तीसरी चिता से अलग अलग हड्डी लेकर उसने अपने थैले में रख ली, लेकिन उसके कान के पास
फुसफुसाहट बराबर आ रही थी। जल्दी करो, जल्दी, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। स्वाति बदहवास हालत में खेतों की तरफ लौटी। चारों लड़कियां उसके पीछे बेतहाशा दौड़ रही हैं। स्वाति, स्वाति, सुन हमारी बात, तू ठीक है? लेकिन स्वाति की आंखें पूरी तरह खाली थीं। उसकी सारी दोस्त चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वाति पर किसी की कोई बात का असर नहीं हो रहा था। उसने बिना कुछ बोले उस डायरी को जमीन पर रखा और हड्डियों से डायरी पर ट्रायंगल बना दिया। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। फिर एक पन्ने पर आकर डायरी रुक गई। उस पर एक बहुत ही डरावना सा चेहरा बनकर सामने आया और उस चेहरे से लगातार खून टपक रहा था। देखते ही देखते जो तीनों हड्डियों का ट्रायंगल स्वाति ने बनाया था, एक एक हड्डी उसके मुंह में जाती गई और वो उसको चबा चबा कर खा गया। जैसे ही उसने उन हड्डियों को चबाया, उस पेपर पे से उसका अस्तित्व गायब हो गया और एक ट्रायंगल लाल रंग से बना हुआ उस पेपर पर आ गया। उस ट्रायंगल में लिखा था, नेम स्वाति, डेट ऑफ डेथ टू नाइट 11:47 PM। ये सब उसकी चारों सहेलियां भी देख रही थी। ये देखते ही निशा चीख पड़ी, नहीं नहीं, ये झूठ है। महक रोते हुए बोली, स्वाति, ये सब मिटा दे, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। चारों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। सब एक साथ बोली, लगता है ये डायरी जला देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। इस बात पर स्वाति हल्का सा मुस्कुराई और उसी मुस्कुराहट के साथ बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा जाने का वक्त हो गया है। घड़ी में 11:46 हो चुके थे। घर पर सभी के माँ बाप परेशान हो रहे थे कि कोई भी लड़की घर क्यों नहीं लौटी। सबने पुलिस में कंप्लेन करा दी गई थी। सब इतनी चिंता कर रहे थे कि उनको ढूंढते ढूंढते स्कूल आ पहुंचे, लेकिन स्कूल में ताला लगा था। जैसे ही घड़ी में 11:47 हुए, डायरी से एक हाथ, वो ऐसा हाथ था जैसे किसी राक्षस का हाथ हो, बहुत बड़ा सा हाथ और बहुत बड़े बड़े नाखून। उसने स्वाति का गला पकड़ लिया और किताब में समाने लगा। चारों सहेलियां चीख पड़ी। उनकी चीख सुनकर जो माँ बाप उनके स्कूल तक आ पहुँचे थे, उनकी चीख का पीछा करते करते वो भी खेत की तरफ दौड़ने लगी और इधर स्वाति किताब में समाती हुई जा रही थी। सबने उसको खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते स्वाति किताब में समा गई और जैसे ही स्वाति किताब में समाई, सब कुछ शांत हो गया। चारों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और डायरी बंद हो चुकी थी। इधर उनके माँ बाप भी उन तक पहुंच चुके थे। सब सवाल कर रहे थे, तुम बेटा सुबह से घर से गायब हो, स्कूल से घर पहुंची ही नहीं, स्कूल के बाद तुम कहाँ थी? रात हो रही है, पूरा दिन निकल गया, तुम लोग कहाँ थी? कोई परेशानी तो नहीं है? किसी ने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं है? सब माँ बाप बच्चियों की फिक्र कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनको डायरी के बारे में नहीं बताया। रुचिका ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बताना चाहा, लेकिन निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और नामे इशारा कर दिया, क्योंकि उसे पता था उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। उन्हें अपनी सहेली के जाने का बहुत बहुत सदमा पहुंचा था। स्वाति के माँ बाप
बोले, स्वाति कहाँ है? स्वाति भी तो तुम्हारे साथ ही थी। तब उन्होंने कहा, उसी के लिए हम रो रहे हैं क्योंकि उसको अभी एक शेर उठाकर ले गया। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। हम यहाँ बैठकर पहले पढ़ाई कर रहे थे, फिर हम खेलने लगे। खेलते खेलते पता नहीं कितना समय निकल गया, हमें पता नहीं चला। फिर एक शेर आ गया, चारों तरफ वो घूम रहा था। हम सब पेड़ पर बैठे रहे कि कोई हमें बचाने आएगा, और स्वाति की डाल टूट गई। स्वाति नीचे गिर गई और शेर उसे उठाकर ले गया। इसी वजह से हम चीख रहे थे। ये कहानी माँ बाप को लड़कियों ने सुना दी और सबने इस पर विश्वास भी कर लिया, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। अगर आज ये लोग अपने माँ बाप को सब सच बता देते तो शायद इन सब की ज़िंदगी में जो तूफान आया वो ना आता। अभी आप आगे जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए कभी भी इंसान को अपनों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। बच्चों को तो खास तौर से कभी अपने माँ बाप से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कोई भी बात हो अपने माँ बाप से ज़रूर शेयर करें। अब क्या होगा इनकी ज़िंदगी में, जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए रहस्य को जानने इस कहानी के। राधे राधे, बाय।